जिस इंसान के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, जिस इंसान के लिए हम अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं, उसी इंसान से शादी करने के बाद हम खुश तो रहते हैं, लेकिन हम कुछ ही समय बाद खुश नहीं रह पाते। अक्सर ज़्यादातर लव मैरिजों में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर पहले तो वे शादी करते हैं, पूरे समाज से लड़ते हैं, परिवार वालों से लड़ते हैं, सबसे लड़ने के बाद वे एक दूसरे के होते हैं, और एक दूसरे के होने के बाद वे फिर ऐसा करते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की जो होते हैं, पहले तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, प्यार करने के बाद वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद भी ना जाने क्यों किसी को किसी और की ज़रूरत पड़ती है। जब उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा क्यों होता है कि किसी और व्यक्ति और किसी और महिला की ज़रूरत पड़ती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला जो होती है वो अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है जिससे उसका पति जो होता है पलट कर ऐसा वार करता है, जिसको वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना 6 और 7 जून की रात की है, यानी कि 6 जून की रात करीब 1 बजे का टाइम हो रहा था। जब 1 बजे का टाइम हो रहा था तभी एक व्यक्ति जो होता है स्कूटर पर बैठा हुआ वो इधर उधर घूम रहा था। वो जैसे ही वो तेज रफ्तार से चल रहा था, तभी वो पुलिस स्टेशन के सामने रोकता है जाकर। आज की घटना जो है बेंगलुरु का जो पुलिस स्टेशन होता है सूर्यनगर, वहाँ पर जाकर अपना स्कूटरी रोकता है। स्कूटरी रोकने के बाद वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं वे अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे, पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे थे, लेकिन जब वे स्कूटर सामने खड़ा देखते हैं तब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतनी रात गई क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो गए। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो कन्नड़ भाषा में बोलता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का क्लम कर दिया। जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं तो वे वाकई में सोच रहे थे कि ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि वे कहते हैं कि तुमने पी रखी है क्या, या फिर तुम भी होश में नहीं हो, तुम क्या कह रही हो, तुम हमारे सामने आकर एक ऐसी बात कह रही हो जिससे हम तुम पर गुस्सा आना चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो जो स्कूटरी का जो सामान रखने का होता है आगे, उसमें से एक निकाल कर लेकर आता है। थैला सा निकालने के बाद जब पुलिस वाले उसके हाथ में थैला देखते हैं और देखते हैं कि उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, तो पुलिस वाले हैरत में थे, सोचने पर मजबूर थे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और अपनी पत्नी का सर लेकर वो पुलिस स्टेशन कैसे आ सकता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे सारी पूछताछ करते हैं। तब वो व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति का जो नाम होता है शंकर होता है, उसकी उम्र जो होती है 28 साल होती है। उसकी पत्नी का नाम जो होता है मानसा होता है, उसकी उम्र जो होती है वो 26 साल होती है। ये बताता है कि शादी के बाद बेंगलुरु के चांदपुर का एक थाना लगता है लोपोको और वहीं का एक गांव लगता है हीलिगो। दरअसल वहाँ पर आकर रहने लगते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले जो होते हैं जब उससे सारी पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने से पहले उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है उसे बरामद करते हैं, वहाँ पर जाँच पड़ताल करते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं शंकर से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। तब एम शंकर जो होता है जो कहानी सुनाता है पुलिस वालों को, उसे सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था, यानी कि बैटरी कंपनी में काम करता है और उसमें असिस्टेंट मैनेजर है, वहीं पर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम मानसा होता है। जब मानसा वहाँ पर काम करती थी तो मुझे मानसा से प्यार हो जाता है। जब मानसा से मुझे प्यार हो जाता है तो मैं उसके पास जाता हूँ, जाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट उसे ही जाकर कह देता हूँ। मानसा जो होती है मेरे सामने खड़ी वो लड़की सहम रही थी और मुझे सिर्फ देखे जा रही थी, लेकिन उस दिन मेरा वो कोई जवाब नहीं करती है। जब मेरा जवाब नहीं करती है तो मैं हर रोज़ उससे पूछा करता था। तभी मानसा जो होती है वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यानी कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ कदम कदम चलना चाहते थे। तब हम दोनों जो होते हैं 5 साल पहले शादी कर लेते हैं। जब 5 साल पहले शादी कर लेते हैं, शादी कर लेने के बाद ही हमें 1 साल बाद बेटी हो जाती है। जब 1 साल बाद बेटी हो जाती है तो सब कुछ सही चल रहा था, यानी कि मेरी पत्नी जो होती है मेरे साथ काम पर जाया करती थी। काम पर जाने के बाद हम दोनों जो होते थे आराम से रह रहे थे। हम 3 जने थे, 3 जनों की जो फैमिली होती है हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपनी पत्नी पर शक होता है कि मेरी पत्नी जो है किसी और से बात करती है। मुझे ये शक हो रहा था कि मेरी पत्नी जो होती है कंपनी में ही किसी के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। जब मुझे इस बात का शक होता है तो मैं उसकी जांच करने लगता हूँ, उसे हर तरीके से देखने लगता हूँ। जब वो कैबिन में नहीं बैठी हुई होती थी तब मैं उस पर नज़र रखता था, सोचे लगता था कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। इस बात को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूछा भी करता था कि तुम कहाँ जाती हो कहाँ नहीं जाती हो। मेरी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ ऑफिस के काम के सिलसिले में ही बाहर जाती हूँ या फिर इधर उधर हो जाती हूँ।
लेकिन मुझे जब शक होता है अपनी पत्नी पर, तो मैं अपनी पत्नी से हर बार एक ही बात कहा करता था कि तुम किसी से बात तो नहीं कर रही हो, तुम्हारे किसी के साथ अवैध संबंध तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो इनकार करती है और कहती है कि नहीं, मेरे किसी के साथ अवैध संबंध नहीं चल रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। उसकी पत्नी जो होती है उससे लगातार यही बातें कहती है, लेकिन ये जो एम शंकर होता है इसके दिमाग में बैठ जाता है कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है। उसे पूरा शक हो जाता है, और उस शक नहीं, वो कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी किसी से बात करती है। ऐसा ही होता है। मनसा जो होती है उसकी ही कंपनी में काम करने वाला एक लड़का, उसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे होते हैं, उसके साथ उसकी जो प्यार की कहानी होती है वो चल रही होती है। मनसा जो होती है वो अपने पति से प्रेम करती थी, और अपने पति से प्रेम करने के साथ साथ वो किसी और के साथ भी प्यार कर रही थी, उसके साथ भी वो अवैध संबंध चला रही थी। लेकिन इस बात से अनजान होता है भी ये एम शंकर। जब इस बात से अनजान होता है तब वो हर रोज़ पूछा करता था। हर रोज़ पूछने के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई भी होती थी। लड़ाई होने के बाद इसकी पत्नी जो होती थी, अगर इसकी बगल में भी सो रही है तब भी उसे शक रहता था कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, उसे लग रहा था। अब जब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं, तभी इसका पति जो होता है वो 3 जून सन 2025 को अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं आज ऑफिस से नहीं आऊँगा, मैं ऑफिस से सुबह के टाइम ही आऊँगा। जब ये सारी बात कहकर जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जैसे उसका पति ये बात कहकर जाता है एम शंकर, ये बात कहकर जाने के बाद उसे पूरा शक होता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ने अपना प्रेमी ज़रूर बुलाया होगा अपने घर। तभी वो अपनी पत्नी से जो बात कहकर जाता है उसको उल्टा करता है, यानी कि थोड़ी देर बाद ही वो घर लौट कर आ जाता है। जब थोड़ी देर बाद वो घर लौट कर आता है तो ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है। ज़ोर से दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, यानी कि आपत्तिजनक में होती है। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो उस लड़के को भी मारता है और अपनी पत्नी को भी मारता है। और मारने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो, हम दोनों ने लव मैरिज किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो और किसी और लड़के के साथ। और मैं जानता था कि तुम्हारे किसी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक शक होता है। लेकिन आज ये शक यकीन में बदल गया है, और तुमसे गिरी हुई औरत शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इधर मनसा जो होती है अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति को इतना तगड़ा गुस्सा आया हुआ होता है कि वो अपनी पत्नी में बजाता है और उसके जो प्रेमी होता है उसमें बजाता है, लेकिन वो भाग जाता है। भाग जाने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके चले जाती है। जब अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके चले जाती है तो पति जो होता है परेशान हो जाता है और कहता है मेरी पत्नी कहाँ पर चली गई। वो इसलिए रिपोर्ट भी लिखवाता है, यानी कि वो मायके में पता करता है, लेकिन मायके वाले जो होते हैं मना कर देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उसकी बेटी है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर गई है कहाँ पर नहीं गई है। अपनी बेटी को छोड़ने के बाद वो कहीं और चली जाती है, यानी कि उसका पति जो होता है फिर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है और मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाइए। आगे जो पुलिस होती है उसकी पत्नी यानी कि मानसा का फ़ोन ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि मनसा जो होती है वो पास का एक जहाँ पर वो कंपनी में काम करती थी, जिस कंपनी में उसमें एक हॉस्टल होता है, उसी पीजी में रह रही होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे पुलिस स्टेशन बुलवाते हैं। पुलिस स्टेशन बुलवाने के बाद एम शंकर जो होता है वहीं पर बैठा हुआ होता है। उन दोनों में सुलह करवाते हैं और कहते हैं कि हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर घर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़कर हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारा पति जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, तुम्हारा पति जो है यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, फिर उनके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। उन दोनों में सुलह करवाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों को घर भेज देते हैं। घर भेज देने के बाद वे दोनों जो होते हैं फिर से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं। 6 जून सन 2025 की वो रात आती है, वे दोनों जो होते हैं फिर से एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। इधर पत्नी जो होती है वो कहती है कि हो गई मुझसे गलती, अगर मुझसे गलती हो गई है तो तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इधर पति जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने किसी और के साथ वह संबंध बनाए हैं। और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस रात को जिस रात मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था। यानी कि इन दोनों के बीच इतनी बहस होने लगती है कि इधर जो इसका पति होता है एम शंकर उसे मारने लगता है, इधर पत्नी जो होती है वो इस पर हाथ उठाने लगती है। जब इन दोनों के बीच ऐसे हाथापाई होने लगती है तब एम शंकर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद उसके घर में रखी एक दराती जो होती है उससे वो पहले मारता है। मारने के बाद उसका जो गर्दन होती है देता है, और ऐसे जब उसे काट देता है तब कहीं जाकर जो थोड़ी देर बैठता है। बैठने के बाद अब सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो सोचता है कि मुझे पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। इसकी बेटी जो होती है उसे पता ही नहीं होता है कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ इतना सब कर दिया। एम शंकर जो होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मतलब कि 6 और 7 जून की जो रात होती है उसका 1 बजा हुआ था।
पुलिस वालों को जब ये सारी कहानी बताता है तो पुलिस वाले वाकई में सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। यहाँ पर मानसा जो होती है बहुत गलत करती है। वो पहले तो लव मैरिज करती है, लव मैरिज करने के बाद वो किसी और के साथ अवैध संबंध चलाती है, किसी और से भी प्यार करती है, किसी और के साथ भी वक्त गुजारती है। इधर उसकी बेटी जो होती है उसकी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, यानी कि उसके पिता जो होते हैं वे जेल में चले गए, उसकी माँ जो होती है वो भी इस दुनिया में नहीं रही है। एम शंकर ने ऐसा करने से पहले एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसकी बेटी का क्या होगा, और ना ही मानसा ने सोचा था ये सब करने से पहले कि उसकी बेटी और एक पति है उसके घर पर, वे उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चलेगा। अब जैसे जैसी बेटी बड़ी होती जाएगी, जब उसके माँ बाप के बारे में उसे पता चलेगा तो बताओ उस पर क्या गुजरेगी। अब इधर एम शंकर जो होता है वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया और इधर इसकी लड़की की माँ जो होती है अब इस दुनिया में नहीं रही है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर सरासर मनसा की गलती होती है। मनसा अगर ऐसा काम ना करती, मनसा अगर किसी और से प्यार ना करती, किसी और के साथ अवैध संबंध ना चलाती तो वाकई में ऐसा कुछ ना होता। यहाँ पर एम शंकर जो होता है उसे पहले से शक होता है, लेकिन शक जो होता है जब उसका यकीन में बदलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस बात को भूल ही नहीं पाता है। उस बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े जो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि एम शंकर इसकी जान ले लेता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।